सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ेंगे काव्य के गुण और दोष, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। काव्य के गुण और दोष, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था माधुर्य गुण, और आज हम पढ़ेंगे ओज गुण। क्योंकि आपको पता है कि गुण तीन ही प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और एक प्रसाद गुण। तो माधुर्य गुण का हमने बड़े अच्छे से अध्ययन कर लिया कि जिसमें अनुनासिक वर्णों का अधिकता से प्रयोग होता है और जिसमें ट वर्ग और रेफ का कभी भी प्रयोग नहीं होता है, वो माधुर्य गुण होता है। और इसमें श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस का समावेश होता है, वो माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण का उल्टा दूसरा जो गुण है वो पढ़ेंगे ओज गुण, जिसमें ट वर्ग और रेप का अधिकता से प्रयोग होता है। ट वर्ग और रेप का माधुर्य गुण में प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इस ओज गुण में ट वर्ग और रेप का अधिकता से प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं ओज गुण। हाँ, तो आइए देखते हैं ओज गुण। आज हम पढ़ेंगे ओज गुण। ओज गुण, ओज शब्द का अर्थ है तेज, दीप्ति, उत्तेजना आदि। यानी जिस रचना को पढ़ने से हमें, जिस काव्य को पढ़ने से हमें उत्तेजना आ जाए, बड़ा जोश आ जाए, हमें उत्साह हो जाए या हमारे में चमक आ जाए, जोश आ जाए जिस रचना को पढ़ने से, तो उस रचना में, उस काव्य में ओज गुण का समावेश होता है। आइए पढ़ते हैं, परिभाषा देखते हैं एक बार। जिस शब्द का अर्थ तेज, दीप्ति, उत्तेजना आदि होता है, जिस रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में आवेग या उत्साह पैदा हो, आवेग या उत्साह मतलब जोश, उस काव्य में ओज गुण होता है। इस गुण को माधुर्य गुण का उल्टा गुण भी माना जाता है। बड़ा गजब की बात बताई है, बड़ी गजब की बात बताई है कि हमें ओज गुण के साथ में माधुर्य गुण को भी याद रखेंगे, क्योंकि ओज गुण का उल्टा जो गुण है वो माधुर्य गुण होता है। एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि माधुर्य गुण का उल्टा कौन सा गुण होता है। जैसे हमने पढ़ा था रोड़ा और दोहा चंद का उल्टा कौन सा है, ये दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। उसी प्रकार माधुर्य गुण का उल्टा ओज गुण को माना गया है। क्योंकि जिस गुण में ट वर्ग और रेप का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इस गुण में ट वर्ग और रेप का अधिकता से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको माधुर्य गुण का उल्टा माना जाता है। आगे देखते हैं, इस गुण को माधुर्य गुण का उल्टा माना जाता है क्योंकि इसमें ट वर्ग और रेफ वर्णों का अधिकता से प्रयोग होता है और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जबकि माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में या न के बराबर होता था, क्योंकि उसमें फिर रस नहीं है। ओज गुण में रसों का समावेश देखते हैं, कौन कौन से रस रहते हैं। वीर रस, बड़ा जोशीला रस है वीर रस। रौद्र रस, बड़ा गुस्से का है, रौद्र का मतलब गुस्सा आता है। विभित्स, डर जहाँ होता है, डर, भयानक, भयंकर अगर कोई चीज़ें आती है वहाँ ओज गुण होता है। अर्थात वीर रस, रौद्र रस, विभिन्न रस, भयान रसों का समावेश रहता है ओज गुण में। तो आइए एक काव्य और एक रचना की दृष्टि से देखते हैं, मतलब एक उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं ओज गुण को। ओज गुण को बड़े उदाहरण, बड़े शानदार और एक गजब उदाहरण के माध्यम से ओज गुण को समझते हैं। तो आइए देखते हैं ओज गुण का एक गजब और एक शानदार उदाहरण। हाँ, तो देखिए ओज गुण का बड़ा एक शानदार और गजब का उदाहरण है। धंसती धारा, दधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास और संकुचित क्रमश है उसके अवयव का होता था ह्रास। घनीभूत हो चुके पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी विलकती, दृष्टि विकल होती थी क्रुद्ध। मतलब पढ़ने में बड़ा जोश आ रहा है, और जिस काव्य और रचना में पढ़ने में जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, यानी वीरता भर जाए, ऐसा काव्य ओज गुण से उत्प्रोत होता है। बस यही समझाना था। उदाहरण के माध्यम से इतना ही समझाना होता है कि जिस काव्य को पढ़ने में जोश आ जाए, उस काव्य में ओज गुण का समावेश होता है। तो आइए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से और देखते हैं ओज गुण को। दूसरा उदाहरण, हाँ, तो देखिए ओज गुण का दूसरा और एक शानदार उदाहरण है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। मतलब जिसमें ट वर्ग का ज़्यादा समावेश है और जिसमें रेफ का भी ज़्यादा समावेश है। अर्थात जिस काव्य और रचना में
ट वर्ग और रेफ वर्णों का ज़्यादा समावेश होता है वहाँ ओज गुण होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ट वर्ग और रेफ वर्णों का ज़्यादा ही समावेश है। पढ़ने में थोड़ी कठिनता महसूस हो रही है और जिस काव्य में कठिनता महसूस होती है उसी में थोड़ा जोशीला काव्य होता है और वहाँ ओज गुण का समावेश होता है। तो आइए चलते हैं, ओज गुण तो हमने देख लिया, माधुर्य गुण हमने पढ़ लिया। अब आइए तीसरे गुण की तरफ चलते हैं जिसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रसाद गुण। हाँ, तो आइए देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, लेकिन यहाँ हमें प्रसन्नता को नहीं देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं प्रसाद का अर्थ हम अलग लेते हैं जिसका अर्थ होता है सुबोधता, अर्थात बड़ी आसानी से शब्दों का अर्थ हमें ग्रहण हो जाता है। वहाँ सुबोधता अर्थात प्रसाद गुण का माना जाता है। अर्थात जिस काव्य को पढ़ते ही व सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए उस काव्य में प्रसाद गुण होता है। ऐसा काव्य या ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही और सुनते ही हमारे चित्त में अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। ये नहीं सोचना पड़ता है कि वक्ता है जो क्या बोल रहा है हमारे समझ से बाहर है, कुछ ऐसे शब्दों का समावेश नहीं होता है, ऐसे अर्थ का समावेश नहीं होता है जिसमें हमारे समझ ही नहीं आए, हमारे चित्त में उस चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। यानी वक्ता और श्रोता यानी काव्य और रचना में जो लिखा हुआ रहता है हम उसको पढ़ते हैं, उसका अर्थ तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, वही प्रसाद गुण होता है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी में अग्नि जल्दी ही प्रज्वलित हो जाती है, सूखी लकड़ी में अग्नि जैसे लगाते हैं आग लग जाती है, उसी प्रकार ये जो काव्य है इसको पढ़ते ही तुरंत हमारे समझ में आ जाता है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी में आग जल्दी लग जाती है उसी प्रकार ये काव्य में हमारे तुरंत ही समझ में आ जाता है। उसी प्रकार चित्त में प्रसाद गुण जल्दी ही समझ में आ जाता है। प्रसाद गुण में देखो, प्रसाद गुण में करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस का समावेश होता है, वही प्रसाद गुण है। थोड़ा एक आध बातें और देखते हैं प्रसाद गुण के लिए, देखते हैं। हाँ तो आइए देखते हैं प्रसाद गुण की कुछ और बातें थी। वर्गों के पांचवें वर्णों और जैसे 5 वर्ग आपको बताए रखे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनका जो 5वां वर्ण था यमगणनम, और ये 5 वर्णों का अधिकता से प्रयोग किया जाता है। साथ ही क वर्ग और त वर्ग की भी अधिकता से प्रयोग किया जाता है प्रसाद गुण में। साथ ही देखते हैं नीति और भक्ति के वर्णन में प्रसाद गुण का अधिकता से प्रयोग किया जाता है, ये हम देखते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रसाद गुण को समझते हैं। हाँ तो आइए देखते हैं प्रसाद गुण का बड़ा ही शानदार और गजब का उदाहरण है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। मतलब पढ़ते ही ऐसे कोई शब्द नहीं है इसमें जो हमारी समझ से बाहर है, ऐसे कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो हमारी समझ से बाहर है। हम पढ़ते ही सारा अर्थ हमारे चित्त में बैठ रहा है, हमारे दिमाग में इसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम प्रसाद गुण की अनुभूति लेते हैं कि यहाँ प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार हमने देखा काव्य के गुण। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे काव्य के दोष। तब तक के लिए नमस्कार।